So hello 10th class, how are you? I'm back after very long to do some questions with you of machines. Machines का कुछ पार्ट आई गेस साहिल सर ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुके हैं, बट आई विल बी डूइंग सम ऑफ द क्वेश्चंस, बेसिकली योर एग्जांपल्स जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम थी. So we'll be starting from the very basic part and then we will go towards the tougher part. So सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं अभी करने वाला, that is question number 2. Question number 2 says calculate ideal mechanical advantage of lever in which effort arm is 60 centimeter and load arm is 4 centimeter. तो effort arm और load arm आप लोगों को already provided है और आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोगों ने mechanical advantage निकालना है. तो question number 2 की हम लोग बात कर रहे हैं. तो mechanical advantage का फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज अब आप लोगों ने लिखनी है, पर मैं पहले आपको वैल्यूज बता रही हूँ कौन कौन सी हैं. सबसे पहले आप लोगों के पास एफर्ट आर्म EA, इसकी वैल्यू आप लोगों के पास 60 सेंटीमीटर, ठीक है. और लोड आर्म की वैल्यू है आपके पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है. तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ठीक है. एफर्ट आर्म का क्या फॉर्मूला है आप लोगों के पास? 60 सेंटीमीटर. लोड आर्म का कितना है? 4 सेंटीमीटर. दोनों को कैंसिल करोगे वैल्यू आएगी 15. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. आप लोग देख सकते हो, आप लोगों के पास अवेलेबल है, ठीक है. नेक्स्ट मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी क्वेश्चन नंबर 1. इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, सब बच्चों ने किया होगा, बट स्टिल अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है. क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में? प्लीज वैल्यूज नोट करते जाओ. अ मशीन is driven by 100 kg mass that falls 8 meter in 4 seconds. So here you have mass M of 100 kgs that falls, S की वैल्यू given है 8 meters, time given है 4 seconds. It lifts a load of mass 500 kg vertically upwards. तो आप लोगों को प्रोवाइडेड है कि कितना लोड वो उठा रही है, दैट इज 500 kgs, ठीक है. लोड है ये आप लोगों के पास प्रोवाइडेड वर्टिकली अपवर्ड्स. जी की वैल्यू आप लोगों को बोली गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है, ठीक है. तो पहले पार्ट में बोलते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय द फॉलिंग मास. जो मास फॉल कर रहा है उसका वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. तो सबसे पहली बात आती है कि मशीन जो है वो ड्राइव की जा रही है बाय 100 kg मास, ठीक है. तो जो फोर्स है वो भी वही बॉडी लगा रही होगी. तो F की वैल्यू तो आप क्या लिखोगे? M इंटू जी. वैल्यू सॉल्व करोगे 100 इंटू 10, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1000 न्यूटन. ये तो बहुत इजी था, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्क डन बाय फॉलिंग मास इन इट्स डिस्प्लेसमेंट बाय 8 मीटर. अब ये मास गिरा है और कितना गिरा है? 8 मीटर तक. अब हमें पता है वर्क डन होता क्या था? W का फॉर्मूला क्या होता था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. डॉट प्रोडक्ट लेते थे आप लोग बेसिकली इसके अंदर, ठीक है. तो बेसिकली लिखना ऐसे चाहिए विद दिस, पर क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस 0. तो वैल्यू आपके पास बनेगी F इंटू एक्स, ठीक है. अब F आप लोगों को ऑलरेडी पता है कितना है? 1000. S की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों के पास? 8. तो वैल्यू बनेगी आपके पास 8000 न्यूटन. सही है, समझ आ गया. नेक्स्ट देखते हैं, वो कह रहे हैं पावर इनपुट टू द मशीन. अब पावर कितनी लगी है? देखो, अब पावर का फॉर्मूला होता क्या है? व्हाट इज पावर? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर. किस रेट से काम किया जा रहा है उसको हम पावर बोलते हैं. अब काम कितना किया है? 8000 किया है. कितने टाइम में किया है? 4 सेकेंड्स में किया है. तो पावर आपको यहाँ से बड़ी आसानी से मिल जाएगी. कितनी वैल्यू आएगी? 2000 वॉट या 2 किलो वॉट, आपकी मर्जी है. आप KW भी लिख सकते हो, वॉट में W भी लिख सकते हो, इच्छा है आपकी वो तो, ठीक है. नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी. आप लोगों को प्रोवाइड किया नेक्स्ट क्वेश्चन में द पावर आउटपुट ऑफ द मशीन इफ इट्स एफिशिएंसी इज 60%. वो कहते हैं कि एफिशिएंसी इसकी 60% है, आपको इसका पावर आउटपुट बताना है, जबकि इनपुट आपको पता है 2000 वॉट है. तो अब फोर्थ पार्ट, इसका डी पार्ट समझना बेटा. एफिशिएंसी होती क्या है? व्हाट इज एफिशिएंसी? कितना इनपुट था अपॉन कितना आउटपुट था इंटू 100 कर लो, ठीक है. हमने तुम्हें 100 नंबर का पेपर दिया, कितना तुम्हारे मार्क्स आए वो तुम्हारा आउटपुट है. हमने 100 नंबर का पेपर दिया, तुम्हारे अगर 99 मार्क्स आए वो तुम्हारा आउटपुट है.
अगर हमने 100 का दिया, तुम्हारे 20 मार्क्स आ रहे हैं, वो भी तुम्हारा आउटपुट है, ठीक है। तो एफिशिएंसी वो कह रहे हैं 60% है, आउटपुट पावर निकालनी है, इनपुट 2000 गिवन है इनटू 100, ठीक है। कैंसिल करोगे इससे, इसको इधर लेके जाओगे, आउटपुट पावर आएगी आपके पास 1200 वॉट्स, जो कि आप लोगों के पास आंसर है, आप लोग देख सकते हो। कहाँ गया? यस, ठीक है। लास्ट है वर्क डन बाय मशीन इन 4 सेकेंड्स। 4 सेकेंड्स में उसने कितना काम किया। अब आप लोगों को पता लग गया है कि आउटपुट पावर कितनी है, 1200 वाट, ठीक है। तो आप लोगों को पता है, आप लोगों को ये चीज पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। आपको पता है कि वो आउटपुट पावर कितनी देती है, 1200, ठीक है। वो कह रहे हैं अगर 1200 पावर वो आउटपुट में दे रही है आप लोगों के पास, तो आप बताओ 4 सेकंड में वो कितना काम करेगी। 1200 आउटपुट पावर मिल रही है, तो 4 सेकंड में कितना काम करेगी, मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू आएगी 4800 जूल। समझे? आप लोगों को पता है कि हर बार हम 2000 देते हैं तो वो 1200 का काम कर देता है, बाकी 800 वेस्ट चला जाता है। तो वो कह रहे हैं अगर आपको पता है हर बार 1200 की पावर आपको मिलती है, तो 4 सेकंड में आपने कितना काम कर लोगे, आप बताओ। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 4800 जूल आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 10th क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप लोगों को नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं, थर्ड एग्जाम्पल इन योर बुक। उसके अंदर बोला है ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम of fire tongs and mark on it fulcrum F and points of application of load and effort। तो फायर टोंग्स कैसी होती हैं, जो बारबेक्यू में हम टोंग्स यूज करते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, ऐसे वाली बारबेक्यू के टाइम के ऊपर कहते हैं ना, चिकन को ऐसे चेंज करने के लिए, या बारबेक्यू के अंदर पनीर के पीसेस को इधर उधर करने के लिए, वैसे वाले फलक्रम, वैसे वाले टोंग्स की बात कर रहे हैं हम। तो कहते हैं इसके अंदर आपको सबसे पहले कोई भी चीज है, सपोज करो अंदर आपने कोई चिकन का पीस है, कोई पनीर का पीस है, कुछ भी रखा है, बाकी वैसे आपका साइंटिफिकली कुछ और होना चाहिए, मेरे को बोलना चाहिए, बट स्टिल आई एम जस्ट टेलिंग यू नॉर्मली, ताकि आपको डे टू डे लाइफ के अकॉर्डिंग समझ आए। तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहले इसके अंदर मार्क करो फलक्रम। तो हियर विल बी फलक्रम। अब अगर आपको इस चीज को होल्ड करना है, आप किधर लोड लगाओगे, आप इधर लगाओगे, इधर एफर्ट लगाओगे, ठीक है। सो ये वाला पार्ट आपका एफर्ट का आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जितना फोर्स लगेगा उतना ही आपको रिएक्शन में मिलेगा, तो आपको लोड किस डायरेक्शन में मिलेगा, इस डायरेक्शन। तो ये 3 चीजें आप लोगों को बोलिए यहाँ पे बताने के लिए। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट में, इफ लोड आर्म इज 15 सेंटीमीटर एंड एफर्ट आर्म, आई एम सॉरी, एंड इफ एफर्ट आर्म इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। आप लोगों को एफर्ट आर्म 5 सेंटीमीटर गिवन है और लोड आर्म आपके पास 15 सेंटीमीटर है। तो लोड आर्म 15 सेंटीमीटर, एफर्ट आर्म 5 सेंटीमीटर, अगेन मैकेनिकल, पढ़ चुके हैं मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितना है 5, लोड आर्म कितना है 15, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर विल कैंसिल आउट। मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट होता है, नहीं होता, इससे इसको कैंसिल करोगे, वैल्यू आएगी 1/3। सो व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, इट विल बी 1/3, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, छोटी छोटी चीजें हैं, ड्रॉ करने को देते हैं, कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। डोंट जस्ट फॉलो द फॉर्मूलाज, फॉलो योर माइंड, ड्रॉ द डायग्राम्स एंड देन डू द क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, सो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास आता है, क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहे हैं a crowbar 2 meter long is pivoted about a point 10 centimeter from its tip. Calculate the mechanical advantage of the crowbar. Second, what is the least force which must be applied at the other end to displace a load of 100 kgf? अब ये kgf वाली चीज 9th क्लास से आप लोगों के पीछे पड़ी हुई है, आर्किमिडीज वाले प्रिंसिपल से, और मैंने आपको तब भी ये बात समझाई थी कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आज मैं फिर वही बात आप लोगों को बोलूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। केजीएफ वाला पार्ट मुश्किल नहीं है, आप लोगों को मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि आप लोगों ने उस टाइम पे कन्वर्जन अच्छे से करने की कोशिश नहीं की। सो प्लीज न्यूटन से केजीएफ में कन्वर्जन, जीएफ से केजीएफ में, वो फिर से एक बार रिवाइज कर लो, कंप्लीट, आप लोगों का ही बेनिफिट है उसमें, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। ओके, सो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को प्रोवाइडेड है कि लोड इज 100 kgf और लोड आर्म 10 है। आप लोगों को बोला है कि जो कंप्लीट क्रोबार है दैट इज 2 मीटर्स, ठीक है।
अगर कंप्लीट 2 मीटर्स है तो एफर्ट आर्म कितनी होगी, 2 मीटर्स में से जो आपका लोड आर्म है उसको माइनस कर दोगे तो बाकी का जो मटेरियल बचेगा वही होगा ना। कंप्लीट सेक्शन यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर्स है, तो जितना पार्ट एल का है, सपोज करो वो 10 सेंटीमीटर है, तो बाकी का कितना होगा, 2 मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 200 सेंटीमीटर, तो 200 में से 10 को माइनस करोगे 190 सेंटीमीटर आएगा। समझ रहे हो मेरी बात। सो बेसिकली ये कंप्लीट 2 मीटर्स था, 2 मीटर में अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा 190, तभी दोनों मिलके इसको 2 मीटर्स बनाएंगे। ठीक है, सो वो सबसे पहले पूछते हैं मैकेनिकल एडवांटेज क्या। मैकेनिकल एडवांटेज फिर से एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, वैल्यूज पुट करोगे 19 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है एफर्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द लीस्ट फोर्स विच मस्ट बी अप्लाइड एट द अदर एंड टू डिस्प्लेस अ लोड ऑफ 100 kgf। तो वो 100 kgf का लोड है, उसको डिस्प्लेस करने के लिए कितना मिनिमम फोर्स लगना चाहिए। क्या बोलोगे, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म इज इक्वल्स टू लोड इंटू लोड आर्म। फॉर्मूला पड़ा हुआ है, एफर्ट आर्म आपको पता है 190, लोड आप लोगों को पता है 100, लोड आर्म आपको पता है 10, तो आप एफर्ट निकाल सकते हो। ये यहाँ मल्टीप्लाई और नीचे जाके क्या होगा डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल हो गया, डिवाइड करोगे वैल्यू 5.26 kgf आएगी। क्यों, क्योंकि लोड आपने kgf में लिया था तो एफर्ट की वैल्यू भी kgf में। अगर आप इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर देते 10 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू भी 10 से मल्टीप्लाई करके 52.6 न्यूटन आती। सो इट डिपेंड्स आपको किस में आंसर देना है। अगर आपका कोई एमसीक्यू क्वेश्चन है तो वो न्यूटन में या kgf में, डिपेंड्स ऑन दैट एज वेल। ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ यूनिफॉर्म सीसॉ 5 मीटर लॉन्ग इज सपोर्टेड एट इट्स सेंटर। सेंटर पे सपोर्टेड है। A boy weighing 40 kgf sits at a distance of 1 meter from the center of the seesaw. To which class of lever does it belong? वो आप लोगों को पता है कि क्लास 1 है। Next, where is a girl of weight 20 kgf must sit on the seesaw so that balance the weight of the boy? Very nice question and very easy question. Let's see how to do it. Question number 5 देखते हैं बेटा। कुछ इस तरीके से सीसॉ है, सेंटर पे लगा है, ये कंप्लीट जो है दैट इज 5 मीटर्स। तो वो कह रहे हैं कि सेंटर में बैठा है तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक 2.5 मीटर्स है और यहाँ से यहाँ तक भी 2.5 मीटर्स है। ठीक है, तो बोल रहे हैं 5 मीटर लॉन्ग सपोर्टेड बॉय विंग 4 kg सिट फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, वो यहाँ पे कहीं पे एक बॉय बैठा है, बॉय जिसका जो कि वेट है दैट इज 40 kgf। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं दूसरी साइड के ऊपर जो गर्ल है वो कितनी दूरी पर बैठे, सपोज करो x है जो कि कितने वेट की है 20 kgf की, कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर पाए। ठीक है, तो हम ये ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं भैया, एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, लोड इंटू लोड आर्म वाला। तो अगर आप इसकी बात करो, ये 40 kgf है, कितनी दूरी पे बैठा है, 1 मीटर पे, 1 मीटर। अब वो कह रहे हैं ये जो 20 kgf है ये कितनी दूरी पर बैठे, x पे। इसको इसके साथ नीचे लिखोगे 40/20, वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मीटर में। कितना आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वैल्यूज डालने से फॉर्मूलाज में एक बारी फिगर बना लो, वैल्यूज डाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कुक यूजेस द फायर टोंग्स ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर टू लिफ्ट अ पीस ऑफ बर्निंग कोल ऑफ मास 250 grams. If he applies the effort at a distance of 7 centimeter from the fulcrum, find the effort. Same question है, load into load arm, effort into effort arm. Please do this question. Next आपके question number 7, वो कह रहे हैं diagram given है, to which class of lever does it belong? आप कर सकते हो, class 1 है, बहुत easy है ये। State the principle of moments as applied to the above lever. ठीक है, load into load arm, effort into effort arm, वो कर लो। नेक्स्ट है आप लोगों के पास कैलकुलेट द एफर्ट नीडेड टू लिफ्ट द लोड। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन, सी पार्ट थोड़ा सा इसका इंटरेस्टिंग है, सो हम कर सकते हैं क्वेश्चन, लेट्स डू इट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताया है कि वो कहाँ पे सेंटर करा है, पॉइंट एफ। यहाँ पे एक वेट है जो कि 18 kgf, आई एम सॉरी आई डिडंट ड्रॉ इट, 18 kgf, और यहाँ पे आप एक एफर्ट लगा रहे हो ताकि आप इस सीसॉ को किसी तरीके से बैलेंस कर सको। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले तो प्रिंसिपल बताना है मोमेंट्स का, तो वो तो आपको पता है, लोड इनटू लोड आर्म, एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, वेरी इजी। आप लोगों को पता है, यू पीपल आर सो ब्लेस्ड 10th ICSE कि आप लोग इसको इतनी जल्दी पढ़ लेते हो। एक्चुअल में मैंने अपनी BSc में आई लर्नड इट इन सेकेंड ईयर ऑफ BSc। आई वॉज अ CBSE स्टूडेंट, सो आई हैड टू लर्न इट इन माई BSc। आई डिडंट लर्न इट इन माई 9th 10th क्लास।
So you people are doing much better than at least me. I don't know about others, but you people are doing better than me. हमने मोमेंट्स का चैप्टर जाके DSC में पढ़ा था, बट हाँ इसे थोड़ा वास्ट था, काफ़ी बड़ा था, वो मैथ्स का पार्ट था हमारा, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स का. बट यू पीपल आर लर्निंग इट टू अर्ली. यू पीपल आर सो ब्लेस्ड. अगर आपका कोई BSc का स्टूडेंट मतलब भाई बहन है जो पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे वो BSc 2 में पढ़ते हैं ये जाके. एनीवेज, ओके. सो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म. एफर्ट आर्म है 80. देखो अब यहाँ से यहाँ तक आपको 2 मीटर गिवन था, मैंने मीटर छोड़ के उसको 200 सेंटीमीटर कर लिया. यहाँ पे वैल्यू 20 सेंटीमीटर थी. 200 में से 20 माइनस करोगे तो FB की वैल्यू आ जाएगी. कितनी आएगी? 200 में से 20 माइनस करोगे 180. ठीक है. वैल्यू पुट करोगे एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म. अब एफर्ट आर्म कितनी है? 180. लोड आर्म कितनी है? 20. 180 अपॉन 20 कैंसिल करोगे 9 आ जाएगा. आपकी बुक में मीटर्स में गिवन है, तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहो 0.2 और इसको 1.8 मीटर्स भी लिख सकते हो. डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन यू. ठीक है. नेक्स्ट है बेटा, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि एफर्ट कितना लगेगा. अब आपको ये भी बताना है कि कितना एफर्ट लगेगा. आप चाहो तो आप इस फॉर्मूला में वैल्यू डाल के भी फाइंड कर सकते हो. आप चाहो तो ये मैकेनिकल एडवांटेज वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है. ठीक है. मैकेनिकल एडवांटेज का एक तो फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट, दूसरा फॉर्मूला होता है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म. आप दोनों फॉर्मूला लगा सकते हो, आप दोनों से कर सकते हो. ठीक है. अब मैकेनिकल एडवांटेज आपने ऑलरेडी लिख लिया 9. लोड आपको पता है कितना, 18 kgf. एफर्ट आपने निकालना है, एक ही वेरिएबल है. ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई. तो और ये यहाँ न्यूमरेटर में नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. तो 18 को 9 से डिवाइड करोगे, वैल्यू कितना आएगा? 2 kgf. इट्स इजी. अगर आप इसमें डालते तो कैसे सॉल्व करते? लोड कितना है? 18. FA की वैल्यू कितनी है? 20. एफर्ट निकालना है, FB की वैल्यू कितनी है? 180. ठीक है. 18 से 18 कैंसिल करोगे 10 आ जाएगा. ठीक है. 0 से 0 कैंसिल करोगे, E की वैल्यू 2 kgf. सो यू कैन फाइंड फ्रॉम हियर एंड यू कैन फाइंड फ्रॉम दिस एज वेल. दोनों से कर सकते हो. ठीक है. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 8. A nut which is broken by applying a force of 40 kgf is broken by using a nut cracker having its handle 20 cm long by placing it at a distance of 2 cm from the hinge. Calculate the minimum force needed to break the nut. तुम कर सकते हो ये क्वेश्चन. इट्स वेरी इजी. यू पीपल कैन डू इट. ठीक है. अब हम शिफ्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पे. ओके, 9th क्वेश्चन इज लेफ्ट. A man opens a nut by applying a force. सेम क्वेश्चन है. प्लीज डू दिस क्वेश्चन. इफ यू स्टिल फील कि कोई प्रॉब्लम है, आप टेक्स्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है मैं बता दूंगी, बट एटलीस्ट ट्राई. दीज आर द इजियर क्वेश्चन, सो आई एम लीविंग फॉर यू. ओके. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के पास नेक्स्ट पार्ट का. सो वो कह रहे हैं कि एडजेसेंट फिगर आप लोगों को प्रोवाइडेड इट शोज अ फिक्स्ड पुली यूज्ड बाय अ बॉय टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 400 न्यूटन थ्रू अ वर्टिकल हाइट 5 मीटर in 10 seconds. The effort applied by the boy on the other end is 480 Newton. What is the velocity ratio of the pulley? What is the mechanical advantage? Calculate efficiency. What is efficiency of pulley? Not 100%. What is energy gained by load in 10 seconds? How much power was developed by the boy in raising the load? And the boy has to apply an effort which is greater than the load he is lifting. What is the justification for the pulley? One of the good question which covers almost every aspect which you have studied earlier. So let's do this question so that the other question becomes very easier for you. Okay, so let's do it. Okay, so 10th class question में given है कि एक boy है जो कि 400 न्यूटन के लोड को उठा रहा है, खींच रहा है पुली के थ्रू. तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वेलोसिटी रेशियो क्या होगा. तो मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आप इसको d डिस्टेंस नीचे लेके आते हो तो d डिस्टेंस ही ऊपर चला जाता है. ठीक है. तो कितना एफर्ट वाला नीचे गया और कितना लोड वाला ऊपर गया, उसके रेशियो को हम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रेशियो का नाम देते हैं. ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट देखोगे, अगर ये d ऊपर जाता है तो ये d नीचे आता है. d से d को कैंसिल करोगे, वैल्यू कितनी आएगी? 1. बी पार्ट मैकेनिकल एडवांटेज, वो हमें पता है क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट. ठीक है. लोड कितना है आपके पास? 400, पर आपको एफर्ट कितना लगाना पड़ा है? 480, उससे ज़्यादा. और हमेशा लाइफ में ऐसा होता है, जो चीज़ चाहिए उसके लिए आपको उससे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, तभी आपको वो चीज़ मिलती है. तो क्या होता है, 400 अपॉन 480 कैंसिल करोगे, वैल्यू 0.833 आएगी. ठीक है. तो आप कहोगे मैम 400 न्यूटन था तो हमने 400 न्यूटन ही क्यों नहीं फोर्स लगाया, हमें उतने की ज़रूरत थी? नहीं, हमें उससे ज़्यादा की ज़रूरत थी, क्योंकि कुछ फोर्स फ्रिक्शन में चला जाता है.
आपको पता है यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट होगी बिटवीन योर रोप एंड बिटवीन दिस पुली. सो फ्रिक्शन के अंदर कुछ पार्ट जो है वो वेस्ट हो जाता है, इसलिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट है आप लोगों के पास एफिशिएंसी. वो तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन योर वेलोसिटी रेशियो. मैकेनिकल एडवांटेज 0.33 है, 0.833. वेलोसिटी रेशियो आप ऑलरेडी 1 निकाल के हटे हो, देखोगे तो 0.833 आएगा. एफिशिएंसी के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 भी करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 83.3% आपके पास वैल्यू आएगी. ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. नेक्स्ट है पावर. पावर क्या होता था आपके पास, वर्क अपॉन टाइम. ठीक है, अब वर्क क्या है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. क्या फोर्स लगा रहे हो आप, ये एफर्ट लगा रहे हो. एफर्ट इज योर फोर्स हियर. सो एफर्ट इनटू डिस्टेंस विल बिकम वर्क, और नीचे टाइम. एफर्ट की वैल्यू 480 डालोगे, कितना डिस्टेंस आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइडेड है 5. टाइम की वैल्यू 10 सेकेंड्स गिवन है, कैंसिल करोगे 240 वॉट आपके पास आंसर आएगा. ठीक है, सो क्वेश्चन रीड करो, वैल्यूज डालो एंड देन डू इट. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बोला है P1 P2. आई वुड रेकमेंड कि मैं इसकी बजाय नेक्स्ट क्वेश्चन की बजाय क्वेश्चन नंबर 4 कर देती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें आप लोगों के क्लियर कर देगा, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिगर है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है. बाकी 2 क्वेश्चन मुझे आई बिलीव कि आप लोग कर पाओगे, सेकेंड एंड थर्ड, बट क्वेश्चन नंबर 4 इज समथिंग दैट आई वांट टू डिस्कस. सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट. सो 10th क्लास इस क्वेश्चन में एक चीज़ समझने वाली है, वो ये है कि सिर्फ ये वाली पुली जो है ये फिक्स्ड है, बाकी सब लटकी हुई है एक दूसरे के साथ. कैसे लटकी हुई है देखोगे, पहले ये वाली लटकी है, इससे जो रस्सी जा रही है वो ऊपर वाली पे जा रही है, फिर इससे घूम के यहाँ पे आ रही है. सो दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड बाय रोप्स. ठीक है, और नीचे एक लोड L है. आपको पता है जब भी नीचे लोड लगता है वो ऊपर टेंशन क्रिएट करता है इन रोप्स. तो एक टेंशन यहाँ क्रिएट होगी, एक टेंशन यहाँ क्रिएट होगी, एक टेंशन यहाँ क्रिएट होगी, एक यहाँ क्रिएट होगी और एक यहाँ क्रिएट होगी. So this load L will be equal to how many tensions? 1, 2, 3, 4, 5 tensions. ठीक है, एंड आप लोगों से पहले क्वेश्चन पूछे, ड्रॉ नी डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट एंड कैलकुलेट इट्स मैकेनिकल एडवांटेज. Block and tackle has 2 pulleys in each block which tackle tied to the hook of the lower block and the effort being applied upwards. ठीक है, so hooked है, अप्लाई किया गया effort in upward direction. Next part है, if the load moves up x distance, by what distance will the free end of the string moves? वो कह रहे हैं कि अगर लोड x डिस्टेंस जाता है, बट what distance will the free end of the string moves up? हर बार समझना, जितना ये मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग बाकी सब में कितना मूवमेंट आएगा वो आपसे पूछ रहे हैं. ठीक है, देखना, सबसे पहले हर एक x मूव करेगा, ये भी x ऊपर जाएगा, ये भी x आएगा, ये भी x आएगा, ये भी x आएगा, ये भी x आएगा. जब ये सारे 5x मीटर ऊपर मूव करेंगे तब जाके लोड x मीटर्स ऊपर मूव करेगा. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में आप लोगों को बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इफ लोड मूव्स अप एट अ डिस्टेंस x, बाय व्हाट द डिस्टेंस विल फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूव अप. तो जब ये x ऊपर जाएगा, ये वाला x जितना ऊपर जाएगा उतना ही ये वाला भी ऊपर मूव करेगा, तो ये भी x ऊपर चला गया, उतना ही यहाँ से भी ऊपर जाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इस साइड को मूव करेगा, इट विल मूव इन ऑल अपवर्ड्स. इधर भी x ऊपर जाएगा, इधर भी x ऊपर जाएगा, और अगर ये ऊपर गए करस्पॉन्डिंग नीचे वाला भी x ऊपर जाएगा. ठीक है, तो इन ऑल x मूव करके ये वाली जो रोप है ये 5x डिस्टेंस जो है वो ऊपर मूव कर जाती है. ठीक है, सो अगर आपको इसको x डिस्टेंस मूव करना है, आपको बाकी सबको 5x डिस्टेंस ऊपर मूव करना पड़ता है. फिर से समझना, ये वाला x ऊपर जाएगा तो ये टोटल ऊपर जाता है बेटा, एक वैल्यू नहीं ऊपर जाती. जब भी मूवमेंट होगी कंप्लीट की होगी, ये ऊपर गया तो ये इसी के साथ रस्सी लग गया, ये भी ऊपर गई, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इधर रस्सी लगी, ये भी ऊपर गई. अब यही रस्सी घूम के नीचे आ रही है ना, इफ इट हैज मूवन अपवर्ड, तो ये वाला पार्ट भी तो x इधर से और इधर से ऊपर मूव करेगा. तो इन ऑल ये तो x ही ऊपर मूव करता है, क्योंकि ये x मूव ऊपर किया है, पर बाकी सब टोटल जो है वो 5x ऊपर मूव कर जाते हैं. ठीक है, और इसके अंदर एक और चीज पूछी गई है, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज. आप लोगों को बोले मैकेनिकल एडवांटेज निकालने के लिए एक चीज समझना, जितना एफर्ट है उतना ही टेंशन यहाँ बन रहा है. ठीक है, तो एफर्ट विल बी इक्वल टू टेंशन हियर, L will be equal to 5T. आप लोगों को पता है मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट. लोड की वैल्यू कितनी है 5T, एफर्ट की कितनी है T, कैंसिल करोगे वैल्यू कितनी आएगी 5.
So this is the answer that you have to give. ठीक है. So these are the questions which I wanted to discuss with you. जो छोटे मोटे इजी थे वो मैंने छोड़ दिए. इफ़ यू स्टिल फील कि कुछ समझ नहीं आया, ये वाला एक बार ज़रूर ट्राई करना. इट इज़ गोइंग टू टेक अ बिट ऑफ योर टाइम, बट एक बार ही आप कर लोगे तो काफ़ी अच्छे से ग्रैब कर लोगे इस पार्ट को, स्पेशली एक्स वाले पार्ट को, क्योंकि मूवमेंट का ऊपर पता नहीं लगता. तो जस्ट ट्राई दीज क्वेश्चन. इफ़ यू फील कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझे बता देना. ठीक है. व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपके ऑलरेडी हूँ. फिजिक्स लिख के नीचे क्वेश्चन पेस्ट कर देना. आई विल डू इट. Okay, so we'll meet next time 10th ICSE. Till then, bye bye, take care, God bless you.